बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। इस वक्त जो रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो मौजूदा सूरत हाल, जिसमें आपने रूस के जो एयर बेसेस हैं उन पे हमला किया, उनके बमबार तैयारों को नुकसान पहुंचाया, उसके बाद जाहिर है कि जब रूस ये बार बार कहे कि बदला लेने जा रहा है और इसके ऊपर अब अमेरिका की जानिब से जो एक जुमला कहा गया है वो मंजरनामे के मुतालिक भी बताता है और आने वाले चंद दिनों के अंदर भी बताता है। वो मंजरनामा क्या है? मंजरनामा जो स्काई न्यूज ने रिपोर्ट किया, मैं आपके सामने वो रख देता हूं। उन्होंने लिखा जी, एस्केलेशन रिस्क गोइंग वे अप आफ्टर यूक्रेन स्ट्रक रशियन बॉम्बर्स, ट्रंप एनवॉय से। उनके कहने का मतलब ये है कि इस हवाले से जब यूक्रेन की जानिब से रूस के जंगी तैयारे जो हैं वो तबाह किए गए हैं, तो उसके बाद अब ये जो कशीदगी है रूस और यूक्रेन के दरमियान, उसका ऊपर जाने का या बहुत तेजी के साथ ऊपर जाने का जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो जो बात कर रहे हैं, और उन्होंने वहां पे जो कीथ केलॉग है उन्होंने बताया है फॉक्स न्यूज को, आई एम टेलिंग यू द रिस्क लेवल्स आर गोइंग वे अप, आई मीन व्हाट हैपेंड दिस वीक। उनके मुताबिक उसका नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा हुआ है और उससे सूरत हाल खराब हो सकती है। अब इस बारे में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जानते हैं कि जो नेटो है उन्होंने कल अपने जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं उनका इजलास बुला लिया है और उस इजलास के अंदर वो कह रहे हैं कि एयर डिफेंस को 5 गुना बढ़ाए, जो कि मैं पिछली वीडियो में आपसे बात कर चुका हूं। उससे हट के आप जानते हैं कि हेग के अंदर 24-25 को उनकी समिट होने जा रही है, जिसमें उन्होंने यूक्रेन को बुलाया हुआ था और यूक्रेन को के भी उसका मेंबर नहीं है। अच्छा, उसमें एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि क्या यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाया जा रहा है। तो इस बारे में कहा गया है कि वहां पे यूक्रेन को की जो मेंबरशिप है उसके हवाले से आने वाली जो डिक्लेरेशन उनका है, शायद उसमें इस किस्म की कोई बात ना हो, कोई फॉर्मल टॉक्स भी इसके ऊपर नहीं हो रही, वो कि ज़ेलेंस्की को बुलाया गया है। लेकिन एक और बड़ी अहम बात है, चूंकि ये जो सारा सिनेरियो है इसमें आप नेटो को इग्नोर नहीं कर सकते। ये सिर्फ यूक्रेन नहीं है, बल्कि यूक्रेन के पीछे पूरा जो यूरोप है वो खड़ा है और यूरोप अपने आप को उस चीज से या अपने डिफेंस को लेके उस चीज को देख रहा है। अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं कि नेटो ने बाज़ाब्ता तौर पे रूस के खिलाफ 2 कदम उठाए हैं, जिनको जंगी कदम भी कहा जा सकता है, जिसको तैयारी भी कहा जा सकता है। और फिर जब ये एक खतरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कैसे? मिसाल के तौर के ऊपर आपने जो आज़रबाईजान है उसको जानते हैं। अब ये जो आज़रबाईजान है वो इस हवाले से अगर आप ये कहें तो आज़रबाईजान का वो नेटो का कोई परमानेंट मेंबर नहीं है उस पूरे इत्तेहाद का, लेकिन 1994 से पिछले 31 साल से उसके पास एक उनकी जिसको वो PFP प्रोग्राम कहते हैं, पार्टनरशिप फॉर पीस, उसका वो पार्ट है। अब आज़रबाईजान के आपने एक चीज और देखनी है कि आज़रबाईजान का जो बॉर्डर है वो रशिया के साथ लगता है। 338 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो उनके साथ लगता है, जिसमें जाहिर है मैरी टाइम भी है और उसमें लैंड और सारा कुछ जो है वो आज़रबाईजान और रशिया के दरमियान। और उसमें फिर एक और बात भी है कि आज़रबाईजान के रशिया के साथ ताल्लुकात कैसे हैं। जाहिर है कि वो बड़े उसको कहा जाता है कि बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म के रिलेशंस हैं, कहीं पे एक दूसरे के साथ ताउन भी करते नजर आ रहे हैं और मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर उनके दरमियान में कशीदगी, फ्रिक्शन भी देखने को मिलती है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है जो रशिया का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, मैं आपके सामने असल में वो रखना चाहता हूँ। RT ने, जो रशिया टीवी है, उसने रिपोर्ट किया कि आज़रबाईजान एंड नेटो होल्ड जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग अंडर इंडिविजुअल पार्टनर एक्शन प्लान, लोकल मीडिया साइटिंग। The program includes theoretical and practical sessions on NATO operational planning and management among other topics। उनके कहने का मतलब ये है कि वो जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग की है उन्होंने, नेटो ने और आज़रबाईजान ने मिलकर। जो मैंने आपको बताया कि वो PFP प्रोग्राम का पार्ट है, वो उसका बाकायदा हिस्सा नहीं है। लेकिन इसमें एक और भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये आज़रबाईजान वाली बात इंपॉर्टेंट नहीं है, उस हवाले से खुद रशिया ये मान रहा है कि अब नेटो एक तरफ ये कहता है, उनके जो खासकर मुख्तलिफ ओहदेदारान हैं वो क्या बता रहे हैं, उनका जो कॉन्टैक्ट ग्रुप है, खासकर जो फॉर्मर डच प्राइम मिनिस्टर है, वो कह रहे हैं कि जो नेटो है वो सपोर्ट करता है ट्रंप के उस आइडिया को जिसमें जंग बंद की जाए। एक जानिब वो ये कह रहे हैं, एक जानिब आप आज़रबाईजान के साथ मिलकर मशक़ कर रहे हैं। लेकिन उससे जरा ज्यादा खबर क्या, उससे ज्यादा खबर ये है कि आप जानते हैं कि जो बाल्टिक सी है या जो उस हवाले से
आप जानते हैं कि जो बाल्टिक स्टेट्स हैं उसमें 3 तो वो है ना जो बाकायदा उसका जिसमें लिथुआनिया है, एस्टोनिया है और लेटविया है, और ये है। और ओवरऑल अगर देखें तो उसको 7 स्टेट्स तस्वुर किया जाता है, लेकिन ये जो स्टेट्स हैं ये बाकायदा तौर पे तीनों जिनका मैंने नाम लिया है ये बाकायदा नेटो का पार्ट है, यानी लिथुआनिया, एस्टोनिया और लेटविया। अच्छा, अब ये जो तीनों स्टेट्स हैं अगर अच्छा उससे निकल के अगर बाकी देखें तो फिर डेनमार्क भी है, फिनलैंड भी है, जर्मनी भी है, और पोलैंड और स्वीडन और इवन रशिया उसमें आता है। अब ये जो बाल्टिक सी है या बाल्टिक रीजन है, ये अगर आप उसको छेड़ेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप बाकायदा तौर पे जिस तरह एक तरफ आप जा रहे हैं कि अजरबैजान वाले बॉर्डर के ऊपर, और दूसरी तरफ आप उनकी दुखती हुई जो रग है उसको छेड़ रहे हैं। अब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि जो मॉस्को के या रूस के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं वो क्या बता रहे हैं। वो लिखते हैं, मैं स्काई न्यूज ने जो रिपोर्ट किया वो बता देता हूं कि NATO ड्रिल्स आर पार्ट ऑफ प्रिपरेशंस फॉर पोटेंशियल क्लैश विद रशिया। अब ये कौन कह रहा है? ये रूस का जो डिप्टी वजीर खारजा है वो कह रहा है कि वी असेस नेटोज मिलिट्री एक्टिविटी एज पार्ट ऑफ प्रिपरेशंस फॉर मिलिट्री क्लैशेस विद रशिया, अलेक्जेंडर ग्रोश्को सेड। अब वो ये सारी बात कर रहे हैं कि इफ वी लुक एट द फोकस ऑफ दीज एक्सरसाइजेज, द कॉन्सेप्ट, the structure of the deployment of forces, the forces themselves, their quality, their tasks that are formulated for these exercises, then this is fight against comparable adversary। अब वो ये जो कह रहे हैं कि ये बुनियादी तौर पे नेटो की जो सालाना वहाँ पे बाल्टिक सी के अंदर मशकें होती हैं वो इस महीने के इख्तिताम के ऊपर वहाँ पे हो रही हैं, अभी हुई नहीं है। यानी एक तो उन्होंने अजरबैजान के साथ जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग की ना, नंबर 2 वो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं वहाँ पे जो कि उनकी एनुअल होती है। लेकिन उसको रशिया क्या पोर्ट्रे कर रहा है? रशिया ये कह रहा है कि भाई हम इसको यूं देख रहे हैं कि जैसे पूरा नेटो या जो यूरोप है वो इसको रूस के खिलाफ बाकायदा अगर वो ये सोच रहे हैं कि कोई जंग होने जा रही है तो उस जंग की तैयारी के तौर पे देख रहे हैं। यानी अगर हम एक लम्हे के लिए रूस के इस मौक़िफ़ को छोड़ भी दें तो अगर इसमें ये देखा जाए कि वो इस किस्म की कोई एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, फिर उनकी मुख्तलिफ जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस है, समिट है या उनकी मीटिंग्स हैं, वो सूरत हाल को बता रही हैं कि आने वाले वक्तों के अंदर या आने वाले महीनों या हफ्तों के अंदर क्या होने जा रहा है। एक उसमें डेवलपमेंट आज और है, वो मैंने आपको कल बताया था कि जो सूमी शहर है इस हवाले से वहाँ पे इन्होंने कल मुख्तलिफ अटैक्स किए जिसमें इनके जानी नुकसान भी हुआ यूक्रेन का, और उसके अंदर उनके लोग जख्मी भी हुए। अब बताया जा रहा है कि इस हवाले से, क्योंकि वो कह चुका है पुतिन जो रूस का सदर है कि वो वहाँ पे एक बफर जोन कायम करना चाहते हैं। तो अब इस बारे में इतलात ये हैं कि जो रशियन फोर्सेज हैं उन्होंने वहाँ पे बताया है कि जो फ्रंट है उसको ज़रा वाइडन किया है, उसको ज़रा उसमें बढ़ाया है, और वहाँ पे एक और जो विलेज है इस सूमी जो रीजन है उसका जो रूस की फोर्सेज है उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया है। और ये बताया गया है कि इसका मकसद क्या है? इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि उनके मुताबिक जो वहाँ पे ये नाम है जी एंड्रीव का, वो बता रहे हैं कि उसका बाकायदा तौर पे उन्होंने कंट्रोल संभाल लिया है। और अब उनके मुताबिक जो जिसमें 4 लोग मारे गए और 28 जख्मी हुए जो सूमी शहर के मुताबिक, तो अब वो बता रहे हैं द सिचुएशन इन द बॉर्डर एरिया ऑफ सूमी रीजन रिमेन्स कॉम्प्लेक्स डायनामिक बट कंट्रोलेबल। यानी उनके मुताबिक अब चीज़ें जो है उस पूरी सूरत हाल को उन्होंने कंट्रोल कर लिया है और उनके वो इख्तियार में आ गया है। तो ये हर लम्हे सूरत हाल वहाँ पे चेंज भी हो रही है, और चूंकि रूस का नुकसान हुआ है तो उस नुकसान की वजह से रूस सारा गुस्से में भी है, तो शायद उसमें उसने इंटेंसिटी में इजाफा किया। तो ये अब तक की अपडेट्स है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।